नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल करियर मंत्र में आपका स्वागत है। रीट के एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम आपके सामने CDP के कुछ 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते थे। वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे, पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि, दूसरा ऑप्शन है अभी परिपक्व नहीं, तीसरा ऑप्शन है अल्पबुद्धि, चौथा ऑप्शन है अध्ययन में रुचि ना लेने वाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन है पहचान विकास संबंधित है। पहला ऑप्शन है एरिक्सन के सिद्धांत से, दूसरा ऑप्शन है फ्राइड के सिद्धांत से, थर्ड ऑप्शन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, चौथा ऑप्शन है डेवी के सिद्धांत से। इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन के सिद्धांत से। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिक्सन के सिद्धांत से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सविपस्त विकास का क्षेत्र संबंधित है। पहला ऑप्शन है बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, दूसरा ऑप्शन है बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, तीसरा ऑप्शन है बच्चे द्वारा कभी न प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर, चौथा ऑप्शन है बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकास स्तर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है इसकी बात वाइगोत्स्की ने किए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है मीडिया से, दूसरा ऑप्शन है पुस्तकों से, तीसरा ऑप्शन है वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा, चौथा ऑप्शन है साथी समूह के साथ खेलने से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, वयस्कों के अंतःक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। ये पूछा गया है बहुबौद्धिकता का प्रत्यय किस ओर इंगित करता है। पहला ऑप्शन है गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभाग द्वारा अकादमिक विषयों के उपलब्धि स्तर में आवश्यक रूप में वृद्धि करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल जैसे विषय तभी लेने चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हों। चौथा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों गतिविधियों के साथ कला, संगीत, खेल हेतु प्रेरित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कहा गया है पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों को समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। पूछा गया है किसका समावेशन होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्रता। आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु। फोर्थ ऑप्शन है सहगामी गतिविधि कठिन विषयों के अधिगम में सहायक होती है। छठे का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना। दूसरा ऑप्शन है अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना। थर्ड ऑप्शन है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। फोर्थ ऑप्शन है ट्यूशन उपचारात्मक शिक्षण। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन। दूसरा ऑप्शन है योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करते हुए आकलन। तीसरा ऑप्शन है जिन संबंधों, विषयों, क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर हैं उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन। चौथा ऑप्शन है कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। तो 8वां का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व। पहला ऑप्शन है अध्यापक पर कि वह पाठ्यक्रम को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर कि वे प्रत्येक अधिगमकर्ता के हेतु इसे लचीला बताएं। थर्ड ऑप्शन है संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान लें। फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं के कठिनाई स्तर को अवश्य ध्यान में रखें। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब। पूछा गया कि बुद्धि परीक्षण कब विश्वसनीय प्राप्तांक देंगे। पहला ऑप्शन है परीक्षण का विश्वसनीय उच्च स्तर हो। दूसरा ऑप्शन है परीक्षण की वैधता उच्च हो। थर्ड ऑप्शन है परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो। चौथा ऑप्शन है परीक्षण में शाब्दिक पद हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की बात करें, कहा गया है विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। पहला ऑप्शन है निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में। सेकंड ऑप्शन है निम्न उपलब्धि का कारण समझने में। थर्ड ऑप्शन है उन निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन कहता है भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब। पहला ऑप्शन है विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। दूसरा ऑप्शन है गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से उपेक्षाओं को परिमार्जित करके। थर्ड ऑप्शन है उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवाकर। फोर्थ ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन, कक्षा में प्रतिभावान न करने वाले शिक्षार्थियों को प्रेरित करने हेतु तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है नेत्र संपर्क करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रश्न पूछने चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है सामने की पंक्ति में बिठाना चाहिए। चौथा ऑप्शन कहता है कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न पूछने चाहिए ताकि वो बच्चा ध्यान दे। अगला कुछ 14 नंबर क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें।
पहला ऑप्शन है एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनके साथ सहानुभूति व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो तीसरा ऑप्शन कहता है अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों के समक्ष अधिगम और अनुश्रवण संबंधी अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी पर भी किसी भी प्रकार का विशेष ध्यान या अंतर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 करता है बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब पहला है ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हों, अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16 करता है विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है। निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है। पहला है निम्न बुद्धि लब्धि, सेकेंड ऑप्शन है निम्न अभिप्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है प्रयासों में कमी, चौथा ऑप्शन है असुरक्षा और चिंता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन करता है सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखना, चौथा ऑप्शन है समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18 करता है विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरण किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों की निम्न संपीड़न क्षमता, दूसरा ऑप्शन है पाठचर्या की कठिनाई स्तर, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, फोर्थ ऑप्शन है अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित ना किया जाना। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता। अगर शिक्षक से ही नहीं संप्रेषण क्षमता कमजोर हुई तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। 19 कहता है कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है। पहला ऑप्शन है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, दूसरा ऑप्शन है माता पिता के सहयोग का, थर्ड ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, फोर्थ ऑप्शन है अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। बात करें 19 नंबर की तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है, डी अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। 20 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है विषय ज्ञान, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षण विधि, थर्ड ऑप्शन है व्यवसायिक नीति शास्त्र, फोर्थ ऑप्शन है कक्षा अनुशासन है। 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि पर, दूसरा है सिखाने वाले विषय पर, तीसरा ऑप्शन है छात्र और उनके व्यवहार पर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 21 का हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बैंकिंग शिक्षा के पिता कौन है। पूछा गया है बैंकिंग शिक्षा के पिता कौन है। पहला ऑप्शन है पाउलो फ्रेरी, दूसरा ऑप्शन है जॉन हॉब, थर्ड ऑप्शन है पियाजे, फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाउलो फ्रेरी, जो कि ब्राज़ील के रहने वाले थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की तो कहता है उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है।
उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुँचने वाली विधि पहला है निगमन, सेकंड ऑप्शन है आगमन, थर्ड ऑप्शन है पुरोगामा, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन है पियाजे, सेकंड ऑप्शन है ब्रूनर, थर्ड ऑप्शन है चॉम्स्की, फोर्थ ऑप्शन है वाइगोत्स्की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको भी पता है कि वाइगोत्स्की ने बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है और समाज पर जोर देने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो कहता है पेशीय संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है? पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, दूसरा ऑप्शन है झूला झूलना, थर्ड ऑप्शन है बॉल फेंकना, चौथा ऑप्शन है रेत पर चित्र खींचना। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉल फेंकना। शारीरिक क्रियाकलाप पूछा है तो बॉल फेंकना सबसे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 26 करता है नीचे लिखी गई समस्याओं में से किसका अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है अधिकांश छात्र रेखा गणित में पिछड़े हैं, सेकंड ऑप्शन है पीटीएम में साधारणतः उपस्थिति बहुत कम दिखाई देती है, थर्ड ऑप्शन है एक छात्र रोज कक्षा में सोता है, फोर्थ ऑप्शन है अधिकांश छात्र भोजन बर्बाद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक छात्र रोज कक्षा में सोता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है व्यक्तित्व सीखने वाले योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन है ब्रूनर, सेकेंड ऑप्शन है स्किनर, थर्ड ऑप्शन है पियाजे, फोर्थ है फ्रायड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्किनर। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो कहता है कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर, दूसरा ऑप्शन है अधिगम संसाधन तथा अधिकांशतः कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर, थर्ड ऑप्शन है उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह रूप में प्रतियोगिता करवाकर, फोर्थ ऑप्शन है अधिकतम सावधानी पूर्वक गृह कार्य जांचने और त्रुटियों को इंगित करने में। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन को, 29 नंबर क्वेश्चन, बच्चों द्वारा आलोचनात्मक गलत हो गई, यहाँ चिंतन होना चाहिए था, ये चिंतन होगा, ये चिरंतर लिखा गया है चिंतन। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है कक्षा कक्षों का उच्च रूप से अन्वयी होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मक प्रोत्साहन की जा सके। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा कक्ष में उच्च रूप में अन्वयी होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। 29 का ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है अच्छा शिक्षण क्या है? अच्छा शिक्षण है, पहला ऑप्शन है अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना। तीसरा ऑप्शन है भावी व्यवसाय हेतु अभिप्रेरित करना। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध करवाना। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।